औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी जो है वो एपिसोड है एपिसोड नंबर 11 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्मोलॉजी पे बात की थी। कॉस्मोलॉजी क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। उसके ओरिजिन को स्टडी करना, उसकी फाउंडेशंस को स्टडी करना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशंस को स्टडी करना, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, क्या उन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है यानी उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना। जैसे ही हम चाहते हैं कि अब इस कॉस्मोलॉजी का हम हिस्सा बने, हम अर्थ के अलावा बाकी नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी प्लैनेट्स की तरफ जाएं, तो वहाँ जाने के लिए रीचिंग आउट टू द स्टार्स जो है वहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आता है? वहाँ आती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी बट it is like beyond the Earth's atmosphere. Stars, planets, galaxies, nebulas, black holes, radiations, cosmic background signals हो गए, large scale structures हो गए, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये सब की सब जो है वो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं कि कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक ही चीज़ है। नहीं, कॉस्मोलॉजी जो है वो किसी चीज़ की थ्योरी है कि बिग बैंग कैसे हुआ, ब्लैक होल कैसे हैं, मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, एंटी मैटर्स क्या है। उन तक पहुंचने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी जो स्टडी है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। टेलीस्कोप हो गया, और इसके अलावा हमारे पास जो है मुख्तलिफ रॉकेट्स हो गए, स्पेस एक्स जो प्रोग्राम्स हैं, नासा वगैरह जो करती है। तो अपनी स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम लोगों की जिनकी हमारे पास कंट्रीब्यूशंस हैं। हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं इस फील्ड के अंदर, जिसमें हमारे पास जो है वो इलॉन मस्क हैं, एडविन हबल हैं, और बाकी लोगों का भी हम जिक्र करते चले जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो नो एस्ट्रो का मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड क्या चीज़? बियॉन्ड दी अर्थ, बियॉन्ड, बियॉन्ड दी अर्थ। और नौमी हो गई स्टडी। ठीक है, तो बियॉन्ड अर्थ स्टडी वही तमाम चीज़ें, अर्थ की एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि बियॉन्ड द अर्थ एग्जिस्ट करती हैं, उनको पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो वापस आते हैं एस्ट्रोनॉमी की डिटेल्स में। इंशाल्लाह कल हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास मौजूद है वो कोड है, लॉजिक है, एंड दैट विल बी अवर यस नेक्स्ट डे, संडेज एपिसोड। तो एस्ट्रोनॉमी का जिक्र करते हैं। कल लास्ट हमने कॉस्मोलॉजी पे बात की हुई है, और अब एस्ट्रोनॉमी पे हम बात करेंगे। तो हमें वर्ड समझ आ गया कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई साइंस है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो यही है कि आसमान की तरफ देखना और गौर व फिक्र करना। और कुरान में भी अक्सर इसका जिक्र आया कि सितारों की वजह से लोग रात में सफ़र करते थे। नॉर्थ का जो आपका स्टार है उसको देखते हुए जो है वो रास्ता तलाश करना। और सितारों के फ़ायदे ये हैं कि एक तो आसमानों में चकमकाते हैं, कायनात अल्लाह की शो करते हैं। अगर सिर्फ अंधेरे होते, कुरान में आता है कि अगर सिर्फ आसमानों पे काला अंधेरा होता तो लोगों में खौफ और हिरास फैलता। लेकिन रात के वक्त सफ़र करने वालों के लिए, जंगलों में सफ़र करने वालों के लिए, जो समंदरों में सफ़र करते हैं उनके लिए सितारे एक तरह से लाइट का काम करते हैं। तो हाउ डज़ इट वर्क? आपको पता है कि जो लाइट स्पेक्ट्राज हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस को पढ़ रहे हैं। ये ब्राइटनेस से अंदाज़ा होता है कि कोई चीज़ कितने डिस्टेंस पे है। जितनी ज़्यादा ब्राइट है वो उतनी करीब है, जितनी कम ब्राइट है वो उतनी दूर है। मोशन के हिसाब से उनकी ग्रेविटी को जज करना, रेडिएशंस की वजह से उनकी टेम्परेचर को जज करना, उनकी टाइमिंग्स की वजह से उनके कॉस्मिक इवेंट्स को जज करना कि कब आए होंगे कायनात के वजूद में। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, और एस्ट्रोनॉमी जो टूल्स हैं उनके थ्रू यूज़ की जाती है। वाई डज इट मैटर? ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमारे कुछ बुनियादी सवाल हैं जो फिलोसफी में हम एक ज़माने से कर रहे हैं कि वेयर डिड वी कम फ्रॉम? हम कहाँ से आए हैं? आर वी अलोन? क्या हमारे अलावा भी कोई यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें या नहीं? यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? हाउ विल इट एंड? यूनिवर्स ख़त्म कैसे होगा? ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें एस्ट्रोनॉमी की तरफ लेके जाती हैं। तो इन सिंपल टर्म्स एस्ट्रोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ कॉस्मिक आइडेंटिटी। 15 साइंसेस के साथ अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ
तो फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी आ गई, रिलेटिविटी आ गई, न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया। ये टॉपिक्स एस्ट्रोनॉमी के हैं। मैथमेटिक्स में आ जाएं तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स है, ठीक है। ऑर्बिट्स को हम पढ़ते हैं, शेप्स को, कॉनिक सेक्शंस में आपको पता है। हमारे पास सेकेंड ईयर की फिजिक्स में और मैथ्स में ये चीज़ें आती हैं। केमिस्ट्री में आ जाए तो स्टेलर कॉम्पोजिशन है, स्टार्स की कॉम्पोजिशन। बायोलॉजी में आ जाए तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या है, गैस्ट्रोबायोलॉजी को पढ़ना। जियोलॉजी में आ जाए तो प्लेनेट की फॉर्मेशन को पढ़ना। कंप्यूटर साइंस में आ जाए तो सिमुलेशंस हैं, टेलीस्कोप का डेटा है। इंजीनियरिंग में आ जाए तो ऑब्जर्वेशंस हैं, स्पेस क्राफ्ट बिल्ड करना। तो विदाउट मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेट नहीं हो सकती, विदाउट फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, विदाउट इंजीनियरिंग उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो एस्ट्रोनॉमी इज लाइक दी अप्लाइड साइंस एट कॉस्मिक लेवल, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख ले तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स के लिए बनाई गई थी और आज दुनिया में यूज़ हो रही हैं। उनका एज सच तो कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन दुनिया में यूज़ हो रही हैं। आपके फ़ोन के कैमरास के अंदर जो सीसीडी स्कैनर सैनर सेंसर्स होते हैं, ये इनिशियली बनाए गए थे फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़, फॉर द रिसर्च इन द यूनिवर्स। लेकिन बाद में उसको फ़ोन कैमरास के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाई गई थी और बाद में वो हमारी आपस की नेविगेशन बन गई। जीपीएस की नेविगेशन है, ये पहले इसलिए मैं वो लास्ट की क्लास में भी बता रहा था कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा काम जो है वो स्पेस को लेके हो रहा है। और पिछले तकरीबन 50 सालों से स्पेस को लेके काम बहुत इंतहा पे है। रशिया है, चाइना है, इंडिया है, यूरोप है, अमेरिका है, दे आर लीडिंग द वर्ल्ड। और एंटार्क्टिका में बैठकर दे हैव स्पेस शिप्स, दे हैव सैटेलाइट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी के लिए जब ये कुछ बनाते हैं तो इतने मैसिव लेवल पे बनाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट्स वहाँ पे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो फिर उसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई हो सकती है अर्थ पे, तो उसको अप्लाई करवा देते हैं। वेदर की सैटेलाइट्स हो गई, सोलर का जो स्टॉर्म प्रिडिक्शन है, सोलर के थ्रू हम स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वायरलेस इमेजिंग की टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादातर। इवन वाईफाई के सिग्नल्स जो हैं वो पहले जो है एस्ट्रोफिजिकल सिग्नल एनालिसिस बिल्ट हुआ था, उसके बाद उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया था। तो हम जब भी कभी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्स की जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो एक्सीडेंटली हम कुछ ना कुछ इन्वेंट कर ही लेते हैं फ्यूचर के लिए जो दुनिया में काम आता है। जैसे कल मैंने आपको डायपर्स की भी एग्जांपल दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम कुरान के हवाले से देखें तो कुरान में हमारे पास जो है मुख्तलिफ आयतें आती हैं। हम आगाज़ करते हैं सूरह अल इमरान में जो है वो हमारे पास एक आयत है जिसको जो हमें ऑब्जर्व करने की तरफ जो है वो राग़िब करती है। सूरह इमरान की आयत नंबर 190। सूरह इमरान की आयत नंबर 190 हमें क्या कहती है? Inna fi khalqis samawati wal ards. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alteration of the day and the night, there are signs for the people of reason. अब ये आयत क्या बयान करना चाह रही है, खुद ही आप जो है इस चीज़ का फैसला करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमानों में और ज़मीनों में और दिन और रात के बदलने में अल्लाह ने बहुत से राज छुपा के रखे हुए। तो ये तो हमें गौर व फिक्र करने की तरफ लेके जा रही है। कुरान इसी तरह से बात करेगा ना, कुरान आपको एग्जैक्टली ये तो नहीं बताएगा कि कौन से प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूँ, या टेक्निकलिटीज में कुरान नहीं जाता, वो जनरल ऑब्जर्वेशन देता है, फिलोसॉफिकल बात करता है। आपने उसकी गहराई में खुद जाना होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और आयत है सूरह अंबिया। सूरह अंबिया इज़ माय फेवरेट इन दिस एस्पेक्ट कि एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, कॉस्मोलॉजिकल चीज़ें इसमें बहुत आती हैं। तो सूरह अंबिया की जो है वो हमारे पास आयत नंबर 33 है। असूलन तो ये पूरी सूरत ही बहुत बेहतरीन है इस इन चीज़ों के हवाले से। अब देखिए, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल कमरा कुल्लुन फ़ी फ़ल्कि यस्बहून। बहुत खूबसूरत आयत है। एंड ही इज़ द वन हु क्रिएटेड द डे एंड द नाइट। ये वो खुदा वो है जिसने दिन और रात बनाए। एंड द सन एंड द मून, सूरज और चांद बनाए। ईच ट्रैवलिंग इन ऑर्बिट, ये सब अपनी अपनी मदार में घूम रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। तो अपने अपने मदार में घूमने का मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन को देख लें, सबसे छोटी चीज़ आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन मदार में घूम रहा है। और कायनात में चले जाएं, हर बॉडी जो है वो किसी एक सिस्टम के अंदर घूम रही है। इस एक आयत से इतना कुछ निकलता है, इतना कुछ निकलता है दैट यू विल बी अमेज्ड। ईच ट्रैवलिंग है वो कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। इस कायनात की किसी किसी भी चीज़ को जज करेंगे, इंसानों को देखेंगे वो लाइफ साइकिल में घूम रहे हैं।
चरिंद परिंद लिविंग थिंग्स लाइफ साइकिल में घूम रही हैं। प्लैनेट्स को देखेंगे तो वो किसी न किसी सिस्टम के अंदर घूम रहे हैं। तो सोलर सिस्टम जैसे कि है, सूरज खुद इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स चक्कर लगा रहे हैं, पूरे पूरे एटम्स जो हैं वो सिस्टम्स के अंदर चल रहे हैं। तो हर चीज़ एक ऑर्बिट में घूम रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत आयत है मेरी नज़र में। हमें बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ये गौर व फिक्र की तरफ लेके जाती है। सूरह ज़ारियात में आ जाते हैं। सूरह ज़ारियात के अंदर हमारे पास आयत नंबर 47 है। आयत नंबर 47 के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे, वी बिल्ड द यूनिवर्स विद ग्रेट माइट एंड वी आर सर्टनली एक्सपेंडिंग इट। हम इसको जो है ना वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग थ्योरी की तरफ लेके जाती है ये हमें, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी। सूरह मुल्क में आ जाएं। सूरह मुल्क में हमारे पास जो है वो आयत नंबर 5 है। आयत नंबर 5 को अगर आप देख लें तो इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, एंड इंडीड वी adorned the lowest heaven with stars like lamps and made them as missiles for stoning, always dropping devils for whom we have also prepared the torment of the blaze। तो बेसिकली यहाँ पर क्या जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला एक फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं कि हमने जो कायनात में आपको सितारे नजर आते हैं इनको लैंप्स की तरह लगाया है, यानी कि ये रात के वक्त आपको रोशनी देते हैं। आज तो हमें इनकी ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती, लेकिन इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम शहर के अंदर रहते हैं। आप ज़रा रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, आप जंगलों में चले जाएं, आप रात के वक्त समंदर का सफ़र करें तो वहाँ तो लाइट्स नहीं होती। आज भी सितारों के ज़रिए एस्ट्रोनॉमिकल रास्तों को तलाश किया जाता है। जैसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, वो हमेशा दुनिया से नॉर्थ पे होता है, और उसी की बेस पर हम बताते हैं कि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और फिर ईस्ट क्या होगा और वेस्ट क्या होगा। तो एक स्टार हमें लोकेशन बता सकता है। सूरज रात के वक्त समंदर के अंदर कैसे पता चलेगा, जंगलात में कैसे पता चलेगा, मोटी रज़ में कैसे पता चलेगा, आज भी सितारों के जरिए पता लगती है ये चीज़ें। सूरह अनाम में आवाज़ आयत नंबर 97 है हमारे पास। सूरह अनाम के अंदर आयत नंबर 97 में हम देख लेते हैं, हमें वो बता रहे हैं कि एंड ही इज़ द वन हु हैज़ मेड द स्टार्स एज योर गाइड। मैंने कहा ना ये आयत मेरी बड़ी फेवरेट है। एंड ही इज़ द वन हु हैज़ मेड द स्टार एज योर गाइड थ्रू द डार्कनेस ऑफ लैंड। जब ज़मीन पे लैंड के ऊपर डार्कनेस होती है, एंड सी पानी के अंदर जब डार्कनेस होती है, वी हैव ऑलरेडी मेड द साइंस क्लियर फॉर पीपल हु नो। तो जो जानना चाहते हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हम पहले से बहुत वाजे करके सारी तालीमात जो है वो रख दी हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सूरह रहमान है। सूरह रहमान के अंदर जो है हमारे पास अगेन ये आयत आती है जिसको हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं। यहाँ पे जिक्र आता है, अशम्सु वल कमरु बेहुस्बान एंड द सन एंड द मून ट्रेवल विद प्रिसिशन। पूरी प्रिसिशन के साथ ये ट्रैवल करते हैं। तो ये प्रिसिशन, ये एक्यूरेसी, ये सिस्टमेटिक वे में चीज़ों का चलना, ये हर चीज़ का फ़ायदा होना, हर चीज़ का जो है मायने खेज होना, ये साबित करता है कि दैट देयर इज़ एन एंटिटी जो ये कायनात रन कर रही है। तो हमारा ये रिफ्लेक्शन हो गया, हमें समझ आ गई कि एस्ट्रोनॉमिकल क्यूरियोसिटी जो है वो तो हर मुसलमान, हर मोमिन के माइंड में होनी चाहिए। ऐसा माइंडसेट बिल्ड करवाना चाहिए। तो कुरान आपकी ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस नहीं करता जो लोगों ने ये बनाया हुआ है कि बस, ये तो मोटिवेट करता है आपकी ऑब्जर्वेशन को। एआई इंटीग्रेशन है, मॉडर्न कॉस्मिक इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो जो सुपरनोवा हैं उनकी डिटेक्शन एआई कर रहा है। आपके एक्सो प्लैनेट्स जो हैं उनसे जो लाइट की डिप्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, गैलेक्सीज को मैप करता है, सोलर फ्लेयर्स को प्रिडिक्ट करता है, टेलीस्कोप के अंदर नॉइस को जो है फिल्टर करता है। ये सब यही कर रहा है आपके लिए। मॉडर्न स्काई का जो सर्वे होता है ना, आपको पता है कि वो टेराबाइट्स में होता है, जाके इतना इतना डेटा होता है, तो उसमें से रिलेवेंट डेटा निकालना ये सब एआई कर रहा है। ये इलॉन मस्क कहता है ना कि एआई हमें कायनात की उन मामलात तक लेके जा सकता है जहाँ कोई भी नहीं गया आज तक। और इसीलिए मुझे एआई कभी कभी बड़ा ही खतरनाक भी लगता है, सेंस में कि वो आखिरी पीक है। एआई की जो सुपर इंटेलिजेंस है वो आखिरी पीक है, कायनात की आखिरी हदों तक हमें ले जा सकता है। टेराबाइट्स ऑफ स्पेस है जिसको पर नाइट ये डेटा जो है कैप्चर करता है, उसको क्लियर करता है, फिल्टर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमारे किसी काम का नहीं था, अब एआई पुराने डेटा के अंदर से बहुत सी चीज़ें निकाल रहा है। तो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिजिटल टेलीस्कोप है वो असिस्टेंट एक तरह से रोल प्ले करता है एआई। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आप देख लें आप इसकी, कभी रात का वक्त आपके हो, कभी आप गांव में जाएं तो जाके सर्च करें। मैं उस ऐप के ऊपर भी काम कर रहा हूँ जो को मैंने बताया था। सो वो पेड है ज़्यादातर, कोई मुझे फ्री ऐप मिलेगी तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा, जिसमें आप स्क्रीन के ऊपर
आप आसमान में जाएं, आपको कोई सितारा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, आप उसको स्कैन करें और वो रियल टाइम बताता है कि ये सितारा क्या है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये वीनस है, ये क्या चीज़ है। वो उसको जूम करके आपको रियल लाइफ टेलीस्कोप की पिक्चर दिखा देता है नासा के थ्रू। तो उस पर हम इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका कोई फ्री वर्जन मिले तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइस। हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, एशियंट एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं, इस्लामिक गोल्डन एज के ऑब्जर्वर्स भी हैं, एशियंस हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जिसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपके सामने है, एडविन हबल है। एडविन हबल की बहुत कारकर्दगी है इसमें। हमारे पास इलॉन मस्क है, ये खातून है जिन्होंने कोड लिखा था, आपको पता है, द फर्स्ट लेडी हु रोट द कोड फॉर फॉर द मून लैंडिंग। ठीक है, इनका बड़ा किरदार है इस चीज़ में। सो बेसिकली देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी बहुत ही कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे लिए, और उनका काम है। हमारे पास एडा लवलियस को कहते हैं। फिर एलन ट्यूरिंग है यहाँ पर बने हुए आपके सामने, ये एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो अल ख्वारिज़मी है, यूक्लिड है, दिस इज़ यूक्लिड। यूक्लिड ने ज्योमेट्री पे काम किया था जो आज हमें बड़ा फ़ायदा देता है स्टार्स के ऊपर। और हमारे पास जो है वो अल ख्वारिज़मी का मैंने जिक्र किया आपके साथ। हमारे साथ एलन ट्यूरिंग है, एलॉन मस्क है। ठीक है, सो इलॉन मस्क इज द पर्सन हु इज अलाइव, ये भी अलाइव है, बट मेन काम इलॉन मस्क का है जो है मार्स की तरफ लेके जाना चाहता है। तो मार्स की जो लैंडिंग है, इलॉन मस्क की जितनी भी कंपनीज हैं, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इलॉन मस्क की जितनी भी कंपनीज हैं वो मार्स के लिए ही बन रही हैं, उसके रोबोट्स वहाँ पे काम करेंगे। वो जो बोरिंग कंपनी बना रहा है वो टनल्स होंगी, जो मार्स का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, तो टनल्स में रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। So each and every company of Elon Musk is basically working for eventually landing on the moon. और हजार के बराबर जो है वो स्टारशिप्स है कि वहाँ इंटरनेट का सिस्टम हो, सोलर्स है कि वहाँ एनर्जी बिल्ट हो। बाय द टाइम ह्यूमंस विल अराइव ऑन मार्स बाय 2030 इंशाल्लाह। तो पहले से ही एक सिटी बिल्ड हुई होगी। इलॉन मस्क की जितनी भी कंपनीज हैं वो प्राइमरली दुनिया के लिए बनाई गई हैं, चीज़ों को प्रोडक्ट्स बिल्ड करनी है, लेकिन उनका रियल मकसद जो है वो मार्स में सोलर कंपनी सोलर बिल्ड करेगी, स्पेस एक्सेस वहाँ पे कम्यूट प्रोवाइड करेगी, स्टार लिंक इंटरनेट देगा, बोरिंग कंपनी जो है वो नीचे टनल्स बिल्ड करेगी सारे। और इसके अलावा पूरी पूरी सिटीज़ बन चुकी होंगी। एंड बाय द टाइम जो उसका रोबोट है वहाँ काम कर रहा होगा, ह्यूमंस पहुँचेंगे तो सब कुछ बिल्ड चुका हो चुका होगा। कल हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की, एस्ट्रोनॉमी किस तरह कंप्यूटर साइंस से कनेक्ट होती है, और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।